Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Here is Madiha Chemist with a new interesting and exciting video. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर करें। और अगर कोई कमेंट करना है, कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी वेस्पर थ्योरी को ही। लास्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी। हमने AB2 और AB3 टाइप को डिस्कस किया था। आज हम AB4 टाइप को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि जिन मॉलिक्यूल्स में 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, तो उनकी शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, एंगल क्या है। AB4, AB3E और AB2E2। बेसिकली AB3E का भी यही मतलब है कि 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। एंड देन AB2E2 मीन्स 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही लोन पेयर्स हैं। मतलब कि आज हम उन मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे जिनके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। जी तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं AB4 टाइप, जिसमें नो लोन पेयर्स एंड 4 बॉन्ड पेयर्स। मतलब लोन पेयर्स 0 हैं और बॉन्ड पेयर्स 4 हैं। तो यकीनन जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो अपने आप को अरेंज करेंगे एट मैक्सिमम डिस्टेंस, ताकि क्या हो, रिपल्जन कम से कम हो। और नॉन प्लेनर अरेंजमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज होंगे प्लेनर नहीं, नॉन प्लेनर। क्यों नॉन प्लेनर? बिकॉज वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज कर रहे हैं। तो एक हमारे पास बॉन्ड जा रहा है अबव द प्लेन, एक जा रहा है बिलो द प्लेन। तो इस तरह हमें क्या मिल रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल रहा है। और एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा जी 109.5 डिग्री। अब जहन में आना चाहिए स्टूडेंट्स कि अच्छा कौन सा ऐसा सेंट्रल एटम होगा, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल है जो AB4 टाइप दे। तो यकीनन ऐसा एटम और दे भी AB4 टाइप कौन सी, जिसमें चारों ही बॉन्ड पेयर्स हैं। मतलब कि 4 ऐसा एटम जिसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 4 बॉन्ड बनाएगा। और उसके पास मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं है। आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या बन रहे हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स आ रहे हैं हमारे पास। तो ये तो एब्सोल्युटली ग्रुप 4A की बात कर रहे हैं। मतलब ग्रुप 4A में जो एलिमेंट्स हैं वो हमें क्या दे रहे हैं, वो हमें AB4 टाइप दे रहे हैं विद 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले सरे फहरिस्त आ जाता है जी कार्बन। एटॉमिक नंबर हमें पता है 6 है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो जी 1s2 2s2 और आगे आ जाता है जी 2p2। अब होता क्या है, जब हम आगे स्टडी भी करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या होगा कि अब देखेंगे सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल तो हो गया, पूरा था। सेकंड शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट करके एस से जा रहे हैं, जी में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जा रहा है। और अगर आप देखें तो आपके पास ये 4 सब शेल्स जो हैं ये हाफ, मतलब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है। ये चारों ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड हैं वो ये बता रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन है, मज़ीद एक एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। मतलब ये क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। और चारों मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और हमें क्या मिलेगी, हमें रेगुलर टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री मिलेगी। अगर देखें कार्बन को तो 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन्स के साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाया और हमें क्या मिला, मीथेन का स्ट्रक्चर मिला। हाइड्रोजन आपको पता है आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक इसे चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको शेयर कर लेता है। तो ये आ जाएगा टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री। क्लियर इज़ दैट? अब अगर हम, जैसे मैंने लास्ट आपको बताया था स्टूडेंट्स कि अगर इन केस क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग है वो तो आपने सारा अटैम्प्ट करना ही करना है। अगर शॉर्ट आता है कि जी मीथेन की ज्योमेट्री डिस्कस करें विद रिस्पेक्ट टू वेस्पर थ्योरी, तो 4 बातें हैं, बल्कि अब 5 बातें हैं जो कि आपने मस्ट मेंशन करनी है। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन करोगे कार्बन की,
जो सेंट्रल एटम है। देन आप टाइप बताओगे कौन सी टाइप है, किस टाइप की ज्योमेट्री होगी इसकी। फिर आप बताओगे ज्योमेट्री क्या है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। देन आप बताओगे बॉन्ड एंगल। तो आपको नज़र आ रहा है कि जी बॉन्ड एंगल क्या है, 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल है किसके दरमियान, HCH मतलब हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, इनके दरमियान क्या बॉन्ड एंगल है, 109.5। और अगर हम देखें तो इस स्ट्रक्चर में CH4 में 4 कॉर्नर्स हैं, 4 फेसेस हैं, 6 एजेस हैं और 6 बॉन्ड एंगल्स हैं। 4 कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह स्टूडेंट्स 4 फेसेस हैं, 1 2 3 एंड 4। जहाँ तक बात है 6 एजेस की, तो ये हमारे पास एक एज है, 1 2 3 4, और ये देखिए ये एज दोनों हाइड्रोजन्स, और छठा एज क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन्स आपस में मिल रहे हैं। तो इस तरह ये हो गए 6 एजेस। तो ये होगी मीथेन की ज्योमेट्री, जिसमें हमने देखा कि कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, चारों क्या थे, 4 वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो चारों बॉन्ड पेयर्स हैं। तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें मिल रही है मीथेन की। क्लियर इज़ दैट। और साथ आपने स्ट्रक्चर भी ज़रूर बनाना है, जो भी आपसे पूछा जाएगा जिस भी मॉलिक्यूल के बारे में, उसका स्ट्रक्चर आप ज़रूर ड्रॉ करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं AB4 टाइप की ही, लेकिन अब एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। मतलब अब हम ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल की बात करेंगे जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। तो यकीनन वो जो लोन पेयर है वो हमें पता है, लोन पेयर को तो एक ही न्यूक्लियस ने अपनी तरफ खींचा हुआ है। तो लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ज़्यादा फैला हुआ है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत। तो वो लोन पेयर क्या करता है, वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स को, जो बॉन्ड एंगल्स हैं उनको कंप्रेस कर देता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। ये देखिए ना, ये लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा फैला हुआ होता है। तो ये क्या करेगा, ये इन बॉन्ड पेयर्स को कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से अब ज्योमेट्री क्या हुई, अब टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अगर देखें तो वो टेट्राहेड्रल ही है शेप, लेकिन अब ज्योमेट्री क्या हुई, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आ जाती है ट्राइगोनल पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल भी यकीनन कम होगा। अब हमारे पास स्टूडेंट्स एग्जाम्पल आएगी। अब माइंड में आना चाहिए फ़ौरन कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि AB3E या AB4 टाइप दे रहा है, जिसमें एक लोन पेयर है, ठीक है, और कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। मतलब कि 3 उस एटम के पास, सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो कि बॉन्ड बनाएंगे। और यकीनन हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल की बात करें तो एटम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, और एक लोन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो टोटल अगर स्टूडेंट्स देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सेंट्रल एटम लिया वो किस ग्रुप से लिया, वो ग्रुप नंबर 5 से लिया। जैसे कि हमने पीछे बात की थी, CH4 का हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर आप देखें और भी एग्जांपल्स अगर देखें तो सिलिकॉन हाइड्राइड, जर्मेनियम हाइड्राइड, ये सारे के सारे ग्रुप 4 के हैं। तो ग्रुप 4 के जो सेंट्रल एटम्स हैं, ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें दे रहे हैं AB4 टाइप विद 0 लोन पेयर। अब अगर हम देखें ग्रुप 5 की, तो ग्रुप 5 की अगर आप बात करें तो आपको पता है सबसे पहले सरफेरेस नाइट्रोजन, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे ही है ना। अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है जी 7, 1s2 2s2 4 हो गए, पीछे कितने बचे, 3, जो कि तीनों शेल्स ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। आपने ये पीछे चैप्टर नंबर 5 में ये पढ़ा है। हुन्स रूल ये कहता है कि आपने हुन्स रूल पढ़ा, आपने दूसरा रूल पढ़ा। हुन्स रूल ये कहता है कि अगर देखिए
सब शेल तो एक ही है। अगर हम 2p की बात करें तो 2p सब शेल है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बजाय इसके कि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करते हैं कि वो क्या हों, सेपरेट ऑर्बिटल्स में हों, सेम स्पिन के साथ। तो इस तरह हमने देखा कि तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स तैयार हैं बॉन्ड बनाने के लिए। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो सब शेल है, ये फिल्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑर्बिटल में आपको पता है मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर देखें तो ये दूसरा शेल 2 से स्टार्ट है, सेकंड 2 शेल्स है ना नाइट्रोजन के पास, तो हम दूसरे आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट्स देखें तो एक तो ये देखें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, तो ये एक हो गया लोन पेयर, और बाकी जो 3 हैं ये बनाएंगे बॉन्ड किसके साथ, 3 हाइड्रोजन्स के साथ। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2s में, जिसे हम लोन पेयर कह रहे हैं, ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखी टाइप AB3E या AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। देन हम देख लेते हैं ज्योमेट्री, ट्राई एंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, परफेक्ट ट्रायंगुलर ज्योमेट्री नहीं है, या हम कहेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री है। एंगल क्या बनेगा, पहले जब परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी तो एंगल था 109.5। अब लोन पेयर ने क्या किया, इन बॉन्ड पेयर्स को कंप्रेस किया और बॉन्ड एंगल आया 107.5 डिग्री। कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो यही ज्योमेट्री शो करेंगे, तो यकीनन 5th ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो वो जो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं वो भी क्या करेंगे, यही ज्योमेट्री शो करेंगे, AB4 टाइप ही शो करेंगे, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर होगा। क्लियर इज़ दैट। अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। नाइट्रोजन ने जैसे स्टूडेंट्स 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाए, इसी तरह नाइट्रोजन 3 फ्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, यकीनन बना सकता है। तो अगर हम बात करें टाइप सेम होगी, वही एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं नाइट्रोजन के पास, यकीनन एक लोन पेयर है और 3 क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बॉन्ड बनाने में ये यूज़ कर रहा है, तो 3 बॉन्ड पेयर्स आ गए। किसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है, 3 फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन का आपको पता है आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7th ग्रुप में है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, तो फ्लोरीन भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा, हर फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अब स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल क्या होगा, अगली कहानी टाइप का तो पता चल गया क्या है, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो अब यहाँ पे देखिए, पहले तो था हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को रिप्लेस किया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन ने। अब फ्लोरीन की बात करें या क्लोरीन की बात करें, ये बॉन्ड एंगल को मज़ीद रिड्यूस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि NF बॉन्ड हाईली पोलर है, ऐसा है कि नहीं। स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी ऑफ NF बॉन्ड पुल्स द लोन पेयर ऑफ न्यूक्लियस एटम क्लोजर टू इट्स न्यूक्लियस। मतलब जो NF बॉन्ड की अगर आप बात करें, ये हाईली पोलर बॉन्ड है। नाइट्रोजन की अगर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो हाईली पोलर बॉन्ड है ये क्या करेगा, इस लोन पेयर को खींचेगा न्यूक्लियस के करीब। अब लोन पेयर न्यूक्लियस मतलब नाइट्रोजन के करीब आया, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, मतलब करीब है ना यहाँ अब बॉन्ड पेयर्स के, तो ये क्या करेगा, ये इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, इन बॉन्ड पेयर्स को मज़ीद कंप्रेस कर देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पोलर जो NF बॉन्ड है वो लोन पेयर को खींच रहा है नाइट्रोजन एटम के करीब, तो जिसकी वजह से क्या होगा, मज़ीद वो लोन पेयर रिपेल करेगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को। समझ आ रही है बहुत, तो जिसकी वजह से अब बॉन्ड एंगल मज़ीद श्रिंक हो जाएगा, कितना, 102.5 डिग्री तक। या हम कहते हैं कि जी जो बॉन्ड पेयर्स NF बॉन्ड्स हैं, ये अब फ्लोरीन, अब देखिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के ज़्यादा करीब हैं, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और आपको पता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि एक एटम में कितनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की।
तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन एटम। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से अब जो डिस्टेंस है बॉन्ड पेयर्स में वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कि अब मज़ीद इस वजह से भी क्या होगा कि जो बॉन्ड एंगल है वो कितना आ जाएगा, 102.5 डिग्री एंगल मज़ीद श्रिंक हो जाएगा। 109 था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, 107 हमने देखा अमोनिया में, और अब हमने देखा क्योंकि NF बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, वो लोन पेयर को अपनी तरफ मज़ीद नाइट्रोजन की तरफ खींच रहा है, और लोन पेयर मज़ीद नाइट्रोजन के करीब होने की वजह से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कंप्रेस हो रहे हैं और बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 102.5 डिग्री। तो ज्योमेट्री हमारे पास यहाँ पे भी वही होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। टाइप हमने डिस्कस कर ली, बॉन्ड एंगल भी हो गया डिस्कस, ज्योमेट्री भी देख ली, और ये आ गया स्ट्रक्चर। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं AB4 टाइप की। पहले हमने डिस्कस की AB4 टाइप विद 0 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर्स। देर हमने स्टूडेंट डिस्कस की AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स। अब हम बात करेंगे AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। मतलब कि अब 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब है अब 3 तरह की रिपल्जन होगी। अगर 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं सेंट्रल एटम पे तो लोन पेयर रिपल्जन, फिर होगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, और होगी बॉन्ड पेयर रिपल्जन। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है। अब ये देखिए नज़र तो आ रहा है, नज़र आने में तो हमें पता चल रहा है कि एक सेंट्रल एटम के पास अगर 2 लोन पेयर हैं और 2 वो बॉन्ड पेयर बना रहा है तो ज्योमेट्री तो हो गई बेंट, और रिपल्जन्स भी तीनों तरह की होंगी उसमें। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, कौन सा ऐसा सेंट्रल एटम अगर आप ले लें या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इस तरह का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो देखिए सेंट्रल एटम को जब हम कंसिडर करें तो जी सेंट्रल एटम के पास हमने क्या कहा, 2 लोन पेयर्स हैं और 2 क्या हैं जी, बॉन्ड पेयर्स। मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वो एज अ लोन पेयर प्रेजेंट है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो टोटल कितने हुए आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, 2, 2, 4, 5 और 6। तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ग्रुप 6A के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर फहरिस्त हम ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल में है जी 6 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल एटॉमिक नंबर क्या है, 8। पहला शेल 1s2। अब दूसरे शेल की बात करें तो 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1, 2 to 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप देखें बॉन्डिंग में तो हमेशा वैलेंस शेल ही पार्टिसिपेट करता है ना। तो वैलेंस शेल की अगर हम बात करें तो बाहर वाले शेल में जो सेकंड शेल है 2s कम्प्लीटली फिल्ड है, ये ऑर्बिटल, मज़ीद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 2px इसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये 2 तो हो गए लोन पेयर्स जो कि अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो अब यहाँ से हमें नज़र आ गया कि जी टाइप इसकी क्या है, AB4 टाइप है। मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना सकता है और वो दोनों बॉन्ड्स बना रहा है 2 हाइड्रोजन्स के साथ, और 2 इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हैं। तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर। तो वाटर में है जी AB4 टाइप, मतलब 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 हैं जी लोन पेयर्स। ज्योमेट्री स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही है कि क्या होगी, वाटर में ज्योमेट्री होगी बेंट या एंगुलर। आपको वी शेप्ड ज्योमेट्री नज़र आ रही है। तो बेंट या एंगुलर ज्योमेट्री किस वजह से, 2 लोन पेयर्स की वजह से। और एंगल भी क्या होगा, 1, जैसे अमोनिया में 107 था क्योंकि एक लोन पेयर था नाइट्रोजन पे। अब ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं तो बॉन्ड एंगल मज़ीद कंप्रेस होकर कितना हो जाएगा, 104.5 डिग्री। तो
तो ऑक्सीजन की तरह इसी तरह ग्रुप 6 के बाकी जो एलिमेंट्स हैं सल्फ़र, सिलीनियम, टेलुरियम, वो भी क्या देते हैं, वो भी इसी तरह की ज्योमेट्रीज शो करते हैं। मतलब 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और 2 इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो जी स्टूडेंट्स, ये था जी AB4 टाइप, जिसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया। हमने देखा AB4 टाइप जब 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, वो टाइप AB4 टाइप देखी जिसमें 1 लोन पेयर और क्या है जी 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। और स्टूडेंट्स, हमने AB4 टाइप देखी जिसमें 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर्स थे, जैसा कि वाटर। और वाटर में हमने देखा कि 2 लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल मज़ीद क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, बिकॉज अब क्या हो गई, रिपल्जन्स ज़्यादा हैं। लोन पेयर रिपल्जन भी आ गई, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन भी हैं और बॉन्ड पेयर रिपल्जन्स भी हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।